हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि हमारा ईएसआईसी यूडीसी का प्रीलिम्स का पेपर हो गया है। अब मेंस के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करें और किस तरीके से हम मेंस की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि है अनअकैडमी की तरफ से। जैसे कि हमें पता है कि इस ईयर के सारे एग्ज़ाम अब अगले कुछ मंथ्स में शेड्यूल होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड कुछ ही दिनों में इनकी प्राइस हाइक होने वाली है, बिकॉज एज वी ऑल नो अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट की एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ आप क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आस्क अ डाउट फीचर से आप अपने फेवरेट एजुकेटर से 1-to-1 इंटरैक्ट करके अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। इवन सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल की जाती हैं एंड आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्राइस हाइक का वेट ही क्यों करना। और यहाँ पर आपको कोड लगाना है कूल वाइब एंड जो भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टार्ट योर जर्नी विथ अनअकैडमी एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। ये जो पेपर है ये यूडीसी लेवल है, यानी कि क्लैरिकल लेवल का पेपर है, तो आप पीओ लेवल के क्वेश्चंस इसमें अवॉइड करना। नए तरीके के क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले हैं एंड कुछ लोगों का ये भी इशू था कि हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो क्या हम मेंस के लिए तैयारी करें या ना करें। तो देखो, अगर आपने 70+ अटेम्प्ट किए हैं, बिकॉज लोगों ने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट में, तो भी डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर वो है जीए एंड एक्यूरेसी प्लस नॉर्मलाइजेशन। तो अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि किस तरीके का डेटा आने वाला है, बिकॉज इसमें ये भी था कि आप अपने स्टेट से बैठ के किसी दूसरे स्टेट का पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कि केरला वाला बंदा दिल्ली से फिल कर रहा है, क्योंकि इसमें एलपीटी भी नहीं था। तो वी डोंट हैव एनी गाइडलाइन कि किस तरीके से हमको आगे चलना है, बट स्टिल वी कैन हैव कि अगर आपने 70+ किया है तो दैट मीन्स कि यू हैव गुड चांस। यहाँ पर हमें एक्यूरेसी भी नहीं पता है अभी, तो हमको ये मान के चलना है कि हमने जब इतने अटेम्प्ट किए हैं तो हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड एनी डे अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो कहीं से कहीं तक भी आपके लिए नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर की पैटर्न का, कि किस तरीके का पैटर्न आएगा। देखो, जो लेवल होता है वो आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल होता है। एसबीआई क्लर्क मेंस का तो नहीं रहता है वो। तो अगर आपको अभी प्रिपरेशन करनी है, अभी आपको मॉक देने हैं या आपको लग रहा है कि आप किसी पुराने मॉक से आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आरआरबी क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के आपके पुराने मॉक होंगे, आप उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा सकते हो, उसी लेवल का पेपर आएगा। एंड क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, तो आपको जो सबसे बेटर आपके लिए होगा, या तो आप यूडीसी मेंस के मॉक टेस्ट दें जैसे ही वो रिलीज़ होंगे। आई थिंक अभी हर साइट पे रिलीज़ भी नहीं हुए हैं, तो आपको एक फ्री मॉक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप उसमें जाकर मॉक लगाइएगा एंड अपना परसेंटाइल शेयर करिएगा। अदर देन दैट, आपके जो भी आरआरबी क्लर्क वाले जो मॉक पढ़े होंगे या आईबीपीएस क्लर्क वाले जो मॉक पढ़े होंगे, उनसे क्वेश्चंस उठाइए। उनसे जैसे इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनसे आप क्वांट की डीआई उठा सकते हैं उसमें, तो दैट विल बी हेल्पफुल। वो आपको एक पूरा मटेरियल मिल जाएगा, रॉ मटेरियल, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कमिंग टू दी सेक्शंस, तो सबसे पहले है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में बहुत ही हाई फाई इंग्लिश नहीं आई थी एंड अभी आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो आपको एक इमेज भी क्रिएट हुई होगी कि किस तरीके की इंग्लिश आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि एसएससी लेवल होगा, नहीं। देखो, एक्टिव पैसिव वाला जो चीज़ होती है वो एसएससी में आती है। वोकैब्स जो बहुत ही सिर्फ आपको एक वर्ड दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ इसका एंटोनिम सिनोनिम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दिस इज़ अ बैकिंग पैटर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको आरसी पे काम करना है, पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, ग्रामेटिकल जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको करके जाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मॉक में मिलेंगे, आपको सेक्शनल क्विज में मिल जाएंगे, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। आप दिन में एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप अपना रीडिंग पैटर्न बनाइए ताकि आप दिन में एटलीस्ट 10 to 12 पेजेस आप पढ़ रहे हैं और उससे आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बढ़ जाती है, नो डाउट। एंड नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा क्वांट का। तो क्वांट में भी अगेन 3 टाइप के क्वेश्चंस मुझे दिखे थे पुराने पेपर में, जो कि थे, एक तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन था, डीआई आई थी एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरिथमेटिक
अरिथमेटिक छोड़ दें। देखो प्रीलिम्स में आप फिर भी एक चांस ले सकते हो कि हाँ छोड़ दो, बट मेंस में आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपने इस पेपर के लिए छोड़ा, बट हर पेपर के लिए आप कैसे छोड़ रहे हो? आप अगर कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो उस चैप्टर को अगला बंदा कर रहा है और अगला बंदा वो सवाल पेपर में कर ले जाएगा और उसके 2 या 4 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो मेरिट में उसका नाम होगा, ना कि आपका। तो ऐसे आप एक एक चैप्टर करके पीछे होते जाओगे, तो क्यों होना है पीछे? तो मैथ्स आपका चैप्टर वाइज आपको करना ही है। कुछ ही चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर जो आपको करने हैं, तो वो आपने करके एंड डीआई पे फोकस करना है। स्पीड मैथ्स, यस अगेन जो बहुत ही हार्ड वाली जो डीआई होती है वो नहीं आने वाली है। तो क्लर्क लेवल के जितने भी मॉक्स आपको मिलेंगे आपको वो करना है। रीजनिंग में अगेन न्यू पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यूजुअली जो पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, क्लैरिकल में नहीं आते हैं। क्लैरिकल में आपको मिलेंगे पजल्स जो 2 पॉसिबिलिटी में बन जाती हैं, ठीक है। हार्डली उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल वाली पजल भी आपको नहीं मिलेगी। देन कोडेड फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, इसमें कोडेड फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं मीन्स में स्पेशली आते हैं, तो ये आपको थोड़ा करना है ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो। आप देखोगे अगर पुराने कट ऑफ, तो आपको कट ऑफ इतने हाई दिखते हैं, तो वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट था और वहाँ पे लोगों की स्पीड अच्छी थी। दैट्स व्हाई दोज पीपल हैव अटेम्प्टेड दिस मच ऑफ क्वेश्चंस ना। अगर पेपर ही टफ है तो आप नहीं कर सकते इतना। एंड नाउ कमिंग टू दी जीए पोर्शन की जीए को कैसे करना है, बिकॉज ईएसआईसी में लोग काफ़ी डाइसी थे कि किस तरीके का जीए आएगा। तो आपने प्रीलिम्स में देख लिया, स्टैटिक पोर्शन हर पेपर में आ रहा है। आप एसबीआई पीओ उठा के देख लो, आप आईबीपीएस पीओ उठा के देख लो, इस बार पेपर की जीए अलग ही आई है। जीए को आपको कैसे करना है इसमें, क्योंकि इसमें स्टैटिक पोर्शन आएगा, लास्ट टाइम भी आया था और अच्छा खासा स्टैटिक पोर्शन आता है। तो आपको कैसे करना है, जो जैसे कि ये इंश्योरेंस का पेपर है, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पढ़ें क्या। तो देखो पढ़ना इसमें एकदम डीपली आपको नहीं जाना है कि आपको पूरा इंश्योरेंस आना चाहिए या ये सारी चीज़ें नहीं। अमेलगमेशन पढ़ लो, अगर कोई इंश्योरेंस की कंपनी अमेलगमेट हो रही है, किसी ने कहीं पे मर्जर किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर लो, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आए हैं, ये इंश्योरेंस अवेयरनेस भी है। एंड इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि इंडिया में पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, अभी फ़िलहाल इंडिया में कितनी इंश्योरेंस कंपनी है, किन किन चीज़ों में हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। इंश्योरेंस में जैसे ईएसआईसी है तो इसमें हेड कौन है, फिर कोई कमेटी बैठी है तो उसका हेड कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करते हुए जाने हैं। एंड बाबर अकबर बीरबल यार नहीं आएगा, और चलो आ गया, मान के चल रहे हैं कि अगर आ गया उससे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसको स्किप करके करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि आपका टाइम भी कम खाएगा, आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, आप एशियंट मिडाइवल एंड देन जब मॉडर्न हिस्ट्री आप कवर करोगे, आपको ये हिस्ट्री कवर करने में ही टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट दिन आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, तो बहुत सारा आप क्लटर इकट्ठा कर लोगे अपने सामने। उससे अच्छा है कि आप करंट अफेयर पढ़ो, उसका स्टैटिक पार्ट पढ़ो। लास्ट टाइम आई रिमेंबर एक तारापुर वाला क्वेश्चन आया था कि इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा बना था, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन ना लग हमें स्टैटिक रहा था कि ये स्टैटिक आ गया, बट उस टाइम पे वो न्यूज़ थी, उस पावर प्लांट से रिलेटेड कोई न्यूज़ चल रही थी, दैट्स वाई दैट क्वेश्चन केम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये एम करो कि आप 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 पिक कर पाओ, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम बफर मान के चलते हैं कि इतना हम छोड़ देते हैं। एंड जीए एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर किसी ने पूरा भी पढ़ा होगा तो भी वो 100% श्योर नहीं हो सकता है। तो बेटर टू अवॉइड इतना सारा क्लटर, आप ये कर सकते हो कि मॉक में जो भी क्वेश्चन आपको 50-50 क्वेश्चन हर मॉक में मिलेंगे, तो आप उनको रिवाइज करो। मॉक में वो लोग स्टैटिक पोर्शन डाल रहे हैं, स्पेशली ईएसआईसी के जो मॉक्स आ रहे हैं ना, तो उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन वो डाल रहे हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक वाले मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। आप उनको पढ़ते हुए चलो, आप सेक्शनल दे दो। इस तरीके से आपका पूरा 1 महीना कवर हो जाएगा। मॉक आपको डेली नहीं देना है। मेंस का मॉक आपका 2 घंटे आप मॉक दोगे, फिर एनालिसिस करोगे 2 घंटे, और फिर पक जाओगे, फिर छोड़ दोगे और फिर सो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर रही हैं। आपको एक दिन मॉक देना है, दूसरे दिन एनालिसिस करना है। जिस दिन आपने मॉक दिया उस दिन उस मॉक को वहीं पर छोड़ो, परसेंटाइल देखो, 2 घंटे आपके हो गए, रेस्ट लो, देन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाओ, आप जीए उठाओ, आप उस तरीके के क्वेश्चन डीआई उठाओ, आप रैंडम क्वेश्चन करो। दूसरे दिन वो जो मॉक आपने दिया था उसको एनालाइज करो। इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है, और 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज आपने जीए ऑलरेडी कर रखी है। अगर नहीं भी की थी इतने अच्छे से, तो अभी फिर अगेन आपके पास 1 मंथ है।
तो आप आराम से कर लोगे। एंड रिज़ल्ट का सोच के मत बैठना कि हम पास होंगे या फेल, वो जब आएगा जब पता चल जाएगा। अगर कुछ भी रिज़ल्ट रहता है, आपका मेंस का प्रिपरेशन आपको कभी भी औरों से पीछे नहीं करने वाला है, दैट्स टू बी श्योर। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं पर भी, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आगे मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड। बाय।